नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? सीधा हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जानते हैं मोदी को। वो गुजरात समझ रहा है सहारनपुर को। वहां 4% मुसलमान है गुजरात में, यहां 42% मुसलमान हैं। यहां गुजरात बना देंगे तो बोटी बोटी काट देंगे, वो भी छोटी छोटी बोटी करके छोड़ेंगे। ये बोल हैं आज से 10 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बोले गए उस भाषण के शब्द हैं जिसे दिया था उस समय सहारनपुर के लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान में सहारनपुर सीट से सांसद कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने, जिन्होंने मोदी की बोटी बोटी करने की बात कही थी। और आज इस बयान के 10 साल बीत जाने के बाद कांग्रेस सांसद अपने ही इस बयान को लेकर मुसीबत में घिर गए हैं और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय होने के बाद सांसद इमरान मसूद और उनके समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इमरान मसूद अपने इस बयान को लेकर कई बार माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 10 साल पहले दिए गए इस बयान को लेकर अब कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं, जिसके बाद इमरान मसूद की सांसदी पर भी संकट मंडरा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे इस भाषण की रूपरेखा को रचते हुए कांग्रेस सांसद अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं, यह मैं आपको बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस पूरे मामले को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं आज से 10 साल पहले, उस समय में जब देश में लोकसभा चुनाव 2014 का शोर मचा हुआ था और बिगुल बजा हुआ था। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वहीं इस आम चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी चुनाव के अपने नामांकन को दाखिल कर चुके थे। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा की सीटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने वडोदरा सीट से इस्तीफा दे दिया था और वाराणसी सीट को ही अपने सांसद पद के रूप में अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। वहीं वडोदरा की सीट पर 8 लाख से अधिक वोट पाने वाले नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी की सीट सियासी माइलेज की सीट भी थी और इस सीट के पीएम को, यानी इस सीट के लिए पीएम को चुनाव प्रचार में ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े थे। लेकिन इस चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार करने का दौर चल रहा था तो उसी समय भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार रहे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अलग अलग जगहों पर तमाम भाषणबाजियों का क्रम भी चल रहा था और इन्हीं भाषणबाजियों में शामिल है सुल्तानपुर सीट से कांग्रेस के तत्कालीन सांसद उम्मीदवार रहे इमरान मसूद का वो भाषण भी, जिसके चलते आज वो मुसीबत में घिर गए हैं। सुल्तानपुर में मुसलमानों की एक सभा को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने उस समय कहा था, मोदी यूपी को गुजरात न समझें, गुजरात में सिर्फ 4% मुसलमान हैं, जबकि यूपी में मुसलमानों की संख्या 42% है। अगर मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो यहां के मुसलमान मोदी को कड़ा सबक सिखाएंगे और उनकी बोटी बोटी काट देंगे। मैं एक छोटे बच्चे को भी उसकी ताकत का एहसास करा दूंगा ताकि वो किसी से भी न डरे। हम अपने साथियों के लिए किसी को भी मार देंगे या मर जाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इसी बयानबाजी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उस समय 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने सांसद इमरान मसूद, यानी उस समय सांसद पद के प्रत्याशी रहे इमरान मसूद के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने, माहौल खराब करने की कोशिश करने और अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे में अनुसूचक यानी जाति सूचक या अपशब्दों का प्रयोग करने की वजह से उसी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस समय तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने इमरान मसूद के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A यानी जानबूझकर वैसी बातें कहना जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या समाज में द्वेष की स्थिति उत्पन्न होती हो, इसी के तहत मामला दर्ज किया था। इसके अलावा उन पर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 यानी चुनाव के दौरान 2 समुदायों के बीच दुश्मनी का माहौल पैदा करने और SC/ST कानून की धारा 310 के तहत भी मामला दर्ज किया था। यह मामला दर्ज होने के बाद इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब इमरान मसूद को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तब उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा किया था।
वहीं पेशी के बाद कोर्ट से बाहर आकर मसूद ने कहा था कि मोदी के खिलाफ बोलने के लिए मैं 100 बार भी जेल जाऊंगा, मोदी से कोई माफी नहीं मांगूंगा, चुनाव भी लड़ूंगा। इमरान मसूद ने उस समय नरेंद्र मोदी के अलावा बसपा के 2 विधायकों के ऊपर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने कई बार माफी भी मांगी थी। वहीं गौरतलब है कि मोदी की बोटी बोटी करने का ऐलान करने वाले इन्हीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बोल वक्त के साथ साथ परिवर्तित होते रहे। वो लगातार भाजपा पर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देश को देखने की बात करते हैं, लेकिन खुद के चश्मे के बारे में वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलते। फिलहाल आपको यहां एक और बात बता दूं कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उस दौरान एक न्यूज एजेंसी ने इमरान मसूद से इंटरव्यू किया था और एक सवाल पूछा था कि आपका 2014 का एक पुराना बयान आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और भाजपा फिर से आपके उस भाषण के मुद्दे को उठाने की कोशिश में लगी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो इमरान मसूद ने इस सवाल के जवाब में कहा था, बोटी बोटी करने का बयान पुराने जमाने की बात हो गई, अब मैं कह रहा हूं रोजी रोटी। हम भाजपा को दिशा बदलने नहीं देंगे। भाजपा सीधी बात करे, किसान, नौजवान और व्यापारी की बात करे। किसानों का लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है, एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। भाजपा किसान को हिंदू मुसलमान बना देती है। यहां आपको यह भी बता दूं कि जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात इमरान मसूद ने उस इंटरव्यू में की थी, वो रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही आई थी, लेकिन उसे कांग्रेस ने लागू नहीं किया था। फिलहाल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद प्रत्याशी रहे इमरान मसूद के द्वारा दिए गए मोदी की बोटी बोटी करने वाले बयान के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए थे और इन्हीं बयानों के आधार पर अब सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इमरान मसूद पर आरोप तय कर दिए हैं, जिससे अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समेत उनके समर्थकों में भी हड़कंप मचा हुआ है और इमरान मसूद के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। इमरान मसूद ने 2014 में यह भड़काऊ भाषण सहारनपुर के देवबंद इलाके के लबकरी गांव में मुस्लिम समुदाय के बीच दिया था। वहीं अब यह आरोप तय होने के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद की सांसदी पर भी तलवार लटक रही है। वैसे आपको बता दूं कि आखिर ये इमरान मसूद हैं कौन जिन्होंने अपनी ही कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है, और वो भी ऐसे समय में जब यूपी की विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और नामांकन प्रक्रिया का भी क्रम जारी है। दरअसल इमरान मसूद वर्तमान समय में यूपी के सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन 1970 में सहारनपुर में पैदा हुए इमरान मसूद का राजनीतिक करियर साल 2006 से शुरू हुआ था। साल 2006 में इमरान मसूद ने सहारनपुर नगरपालिका के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा था और जीता भी था। वहीं साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को टिकट देने से इनकार कर दिया था तो इमरान मसूद ने मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस चुनाव में उन्होंने जब अपनी पारी खेली तो उसमें उनकी जीत भी हुई थी। वहीं इसके बाद इमरान मसूद ने साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पंजे से हाथ मिला लिया और पार्टी में शामिल हो गए। उस समय कांग्रेस ने उन्हें सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से टिकट दिया था, मगर यहां इमरान मसूद कांग्रेस के पंजे को लेकर भी हार गए और यहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आया साल 2014 का लोकसभा चुनाव, जिसमें फिर से कांग्रेस ने इमरान मसूद को सहारनपुर सीट से यानी सहारनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया और अपना उम्मीदवार घोषित किया और इसी चुनाव में इमरान मसूद ने मोदी की बोटी बोटी करने का वो भाषण भी दिया, जिसके चलते अब वो मुसीबत में घिरे हुए हैं। वैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें कांग्रेस के टिकट पर हार ही मिली थी। इस हार के बाद इमरान मसूद ने साल 2022 में सपा की साइकिल पर सवारी करने का मन बनाया और सपा में शामिल हो गए, लेकिन जल्द ही साइकिल की सवारी से वो ऊब गए और यूपी में होने वाले निकाय चुनाव से ठीक पहले वो बसपा में शामिल हो गए और हाथी की सवारी करने लगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी
पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और हाथी की सवारी करने से नीचे उतार दिया, यानी कि उन्हें मना कर दिया। और फिर इसके बाद इमरान मसूद वापस कांग्रेस के पंजे के पास गए और कांग्रेस में शामिल हो गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद पद का प्रत्याशी घोषित किया और 2024 के चुनाव में वो निर्वाचित भी हो गए। वहीं अभी हाल ही में हुए बहराइच हिंसा के मामले को लेकर भी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बयान दिया था। बहराइच हिंसा के बाद इमरान मसूद ने कहा था कि दंगाई तो दंगाई हैं, उन्हें आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? दुकानें जलाने वालों का भी सरकार इलाज करे। फिलहाल एक और जहां योगी सरकार बहराइच हिंसा से जुड़े आरोपियों और रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल हत्यारोपियों पर भी कार्रवाई करने में लगी हुई है, लेकिन वहीं खुद राजनीति को अपने फायदे के लिए धार्मिक चश्मा लगाकर देखने वाले अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं और दूसरों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण देना या बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का क्यों ना हो, वो गलत ही कहा जाएगा और उसकी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया जाएगा। वैसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के 2014 के बयान और उस पर होने वाली एमपी एमएलए कोड की कार्रवाई के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।